नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। और जो ये नोट्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखिए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और इनको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक आते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं कि रोक देती हैं या मार देती हैं किस चीज़ को, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज़ होती है तो उनको ख़त्म करने का काम या उनको रोकने का काम कौन सी दवाइयाँ करती हैं? तो एंटीबायोटिक्स करती हैं। बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया क्या है? तो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलर है, सिर्फ एक ही सेल होता है इसमें। दे कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। ये कैसे होते हैं याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल की तरह, मतलब प्रिमिटिव सेल की टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ये। ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल मैनर्ड नहीं होगा। ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा, प्रेजेंट होगा भी तो बहुत इमैनर्ड तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैरियर के बारे में पूछा गया। कैरियर क्या होता है? तो कैरियर क्या? ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजेंस। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को कैरी करते हैं एक डिजीज्ड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक, मतलब एक ऐसे पर्सन से जिसको बीमारी है कोई, वहाँ से पैथोजन को कैरी करेंगे और कहाँ तक लेके आएंगे? एक हेल्दी पर्सन तक लेके आएंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो हेल्दी पर्सन है वो भी कैसा हो जाएगा? वो भी डिजीज्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये काम किसका है? पैथोजन कैरियर का है। और कैरियर में अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा एग्जांपल है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या कॉज करता है? तो याद रखिएगा मलेरिया कॉज करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट में कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा गया। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? तो ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड हो जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, वो कहाँ तक पहुँच सकती है? वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुँच सकती है। और किसके थ्रू पहुँच सकती है? तो एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, किसी को फ्लू हो गया है। ठीक है। अभी आप लोग ने देखा होगा कोरोना। ठीक है। कोरोना मान लीजिए किसी को हो गया, कोरोना वायरस किसी को हो गया है, तो कोरोना वायरस क्या था? वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो रहा था। इसका मतलब वो क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। ठीक है। फर्मेंटेशन पे आते हैं। अगला टॉपिक फर्मेंटेशन दिया गया है। फर्मेंटेशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी वजह से? मतलब ईस्ट जो होता है उसको यूज़ करके हम लोग शुगर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। इससे मेनली जो वाइन हो गया, अल्कोहल हो गई, उसको इंडस्ट्रियल तरीके से, इंडस्ट्रियल मतलब पैमाने पे क्रिएट करने में सब चीज़ मदद करती है। मतलब अगर किसी भी इंडस्ट्री में अल्कोहल बन रहा है तो वो ईस्ट की मदद से बन रहा होगा और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा। फंजाई प्लांट की कैटेगरी में आएगा। और कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। ठीक है। देर में भी ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंजाई जो हैं वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी आपने देखा था कैसे थे? यूनिसेलर थे। लैक्टोबैसिलस देखिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कर्ड के जो दही के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है। जो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा? कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एल्गे के बारे में बताया गया है। तो एल्गे क्या होते हैं? तो ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसका मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसे एल्गे ही अपना खाना खुद बना पाएंगे जिनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। मतलब सारे एल्गे के पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके पास होता है वो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। ठीक है। देयर बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो मतलब इनकी जो बॉडी होती है एल्गे की, ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती है। इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो मेंटेन रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन का कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 78% है।
ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। देखिए, जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है ये पहले कन्वर्ट होती है एक, मतलब ये कह सकते हैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसको प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो इस जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का, किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म का मतलब नाइट्रेट्स के फॉर्म में या कोई और फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है, तो पास्चराइजेशन याद रखिएगा, नाम से पता चल रहा है पास्चर। तो लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन को 1857 में। अब इसमें होता क्या है कि जो मिल्क है उसको पहले हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक, और कितनी देर के लिए, 15 से 30 सेकेंड तक के लिए ही सिर्फ इसको हीट किया जाता है, और फिर इसकी सडनली कूलिंग करी जाती है। तो इससे होता क्या है कि अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। पैथोजन क्या होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। प्रिजर्वेशन में पूछा गया प्रिजर्वेशन क्या है, तो देखिए जब फूड स्पॉयल हो जाता है, ठीक है, फूड ना स्पॉयल हो, तो इस मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पर सॉल्ट डालना पड़ेगा, उसमें नमक डालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तेल डालना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसी को, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पे एक्ट ना कर सके। प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डिजीज़ कॉज करते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। रहता कहाँ पे है राइजोबियम, याद रखिएगा, जो रूट्स होते हैं, रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट में याद रखिएगा, लेग्यूमिनस प्लांट मेनली अगर आप देखेंगे तो जो मटर हो गया, ठीक है, जितने भी आपके दालें हो गई, पल्सेस हो गई, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, इनके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर की, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अभी देख चुके थे क्या कहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो राइजोबियम क्या कर रहा है, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को। इसके बाद वैक्सीन पूछी गई। वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे एक डिफेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वैक्सीन क्या क्रिएट करती है, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, याद रखिएगा। अभी कोरोना की जो वैक्सीन आई थी, ऐसे कोवैक्सीन आई थी, ठीक है, और कोविशील्ड आई थी, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, वैक्सीन के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देख लेते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अभी हम लोग ने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक और बात बताई गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट का मतलब चाहे कितना भी ठंडक हो, चाहे कितनी भी जाड़ा हो, ठीक है, मॉइस्चर हो या सूखा पड़ा हो, डेजर्ट हो, हर जगह माइक्रोऑर्गेनिज्म रह सकते हैं आसानी से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड ऑल द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाएंगे, तो पानी में पाए जाएंगे, ठीक है, हवा में पाए जाएंगे, और जो प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ हैं इनमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब एक सेल हो सकता है इनमें हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा सेल भी इनमें पाया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो अभी बताया था माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, ठीक है। और वायरस डिफरेंट फ्रॉम, देखिए जो अब जो यहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, इनसे थोड़ा सा अलग जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, वो है आपका वायरस। तो वायरस जो माइक्रोब है वो ऊपर से, मतलब जो ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करी थी हम लोग ने, उनसे थोड़ा से अलग होते हैं। अब वायरसेस अलग क्यों हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के अंदर जब जाते हैं, होस्ट मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग होस्ट हैं, तो वायरस जब हमारी बॉडी में आता है तो मतलब वो लिविंग होने लग जाता है, मतलब उस जिंदा हो जाता है, लिविंग हो जाता है वो, ठीक है। और जब होस्ट की बॉडीज़ बाहर निकलता है वो फिर से क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रॉपर्टी वायरस में ही होती है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें तो जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीज़, पिकल्स को बनाने में भी मदद करते हैं। एजिटोबैक्टर जो होता है, एजेडिटियो, एजिटोबैक्टर जो होता है वो क्या करता है, एसिटिक एसिड को क्रिएट करता है, मतलब एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, किससे, अल्कोहल से। ईस्ट पे आते हैं। ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट से अल्कोहल बनाई जाती है और वाइन बनाई जाती है, अभी हम लोग देख चुके थे फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और इसमें मेनली होता क्या है, शुगर का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, अल्कोहल या
कह सकते हैं कि अल्कोहल में मेनली कन्वर्जन होता है। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, यीस्ट की प्रेजेंस में होगा। यीस्ट क्या एक तरीके का फंजाई है। एंटीबायोटिक्स जो भी बनती हैं वो भी याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं, ठीक है। और इससे कई सारी डिजीजेस जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उसको एंटीबायोटिक से ही क्योर किया था। याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया वाली डिजीज़ पे ही काम करेगा, वायरस की डिजीज़ पे काम नहीं करता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए एक और चीज़ बताई गई है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स। तो अभी हम लोग ने जैसे राइजोबियम की बात करी थी, तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया वो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ नीचे भी रिपीट कर दी गई, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन नाइट्रोजन गैस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो, क्योंकि हमने अभी बताया था शुरुआत में आपको कि नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज को मेंटेन रखना होता है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल में जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स होते हैं उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। सब माइक्रोनिज्म, अब देखिए कुछ माइक्रोनिज्म ऐसे भी हैं जो डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कोई चीज़ सड़ रही है, कोई चीज़ गल रही है, तो उसको सड़ा कौन रहा है, उसको सड़ाने में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो उस पर फीड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है सड़ के, ठीक है। तो इसका काम भी करता है बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल बैक्टीरिया कई सारे होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस में अगर आप देखें तो ये अच्छा तो है, लेकिन हम लोग मान लीजिए दही बनाना नहीं बेचारे, फिर भी उसमें लैक्टोबैसिलस आ गया है तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा दूध। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। अब डिज़ीज़ में अगर आप देखेंगे तो जैसे वायरल की डिज़ीज़ हो जाएगी तो कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये वायरस से होती है, याद रखिएगा। पोलियो भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी किससे होता है, वायरस से ही होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे डिसेंट्री है, मलेरिया है, तो ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। अच्छा, डिसेंट्री क्या होता है, इसको हिंदी में पेचिस कहते हैं, याद रखिएगा। मलेरिया आपको पता होगा मच्छर काटने से होता है, और मेनली मच्छर क्या चीज़ लेके टहलता है, तो उसके मतलब डंक में प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और ये किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजीज़ दी गई है और कॉजेटिव पैथोजन दिया गया, जैसे प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया होती है, और कैसे ट्रांसमिट होता है, तो एनोफिलीज मॉस्किटो लेके ट्रांसमिट करता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे लोग काँपने लग जाते हैं, ठीक है, हाई फीवर आएगा, बहुत दिनों तक फीवर बना रहेगा, तो ये सब चीज़ें मलेरिया में होती है। बैक्टीरियल डिजीज़ में देखेंगे तो कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉलरा किससे होता है, तो कॉलरा याद रखिएगा कंटामिनेटेड वाटर या फूड से कॉलरा होता है। और कॉलरा में होता है कि उल्टी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब पेचेस आएगी, उल्टी आएगी, ये सब चीज़ें कॉलरा के सिम्टम्स हैं। टीबी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है, एयर से भी हो सकती है, वाटर ड्रॉपलेट से भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो कफ बहुत ज़्यादा बनता है, वेट लॉस होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ जाता है तो खून की भी उल्टी होने लग जाती है, अचानक से वेट लॉस होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। फंजाई पे आएंगे, फंजाई में अगर देखेंगे तो रिंग वॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, खुजली जो है लग जाती है, पूरा गोल बन जाता है, पूरा ऐसे करके स्किन पे हो जाता है, तो उसको रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये मेनली फिजिकल कांटेक्ट से आता है, अगर टॉवल किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं उसको मान लीजिए है तो भी ये हो जाएगा आपको, ठीक है। इची स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, ठीक है, खुजली लग जाती है, इची स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके बाद टीनिया की बात करी गई तो ये भी फिजिकल स्पॉट से होता है, शेयरिंग ऑफ टॉवल से होता है, ठीक है। वाइट इची स्पॉट्स यहाँ बनते हैं, ठीक है। टीनिया जो है उसमें कैसे स्पॉट्स बनेंगे, वाइट इची स्पॉट्स बनेंगे, लेकिन रिंग वॉर्म में कैसे बनते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। अब देखिए वायरस की डिजीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं क्योंकि इनको क्योर करना आसान नहीं होता है। जैसे एड्स है, तो एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किस वायरस से होती है, तो HIV वायरस का नाम है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये किससे होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको खून की ज़रूरत पड़ी और क्या हुआ कि मतलब ये जो डॉक्टर लोग हैं या मान लीजिए हॉस्पिटल के लोग हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे इंसान का खून आपको चढ़ा दिया जिसको एड्स था, तो क्योंकि आपको वो खून चढ़ चुका है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो जाता है एड्स, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही वीक हो जाएगा, वेट लॉस में लग जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कोई भी डिजीज़ से इंसान फाइट नहीं कर सकता और धीरे धीरे करके वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसकी डेथ अल्टीमेटली हो ही जाती है। कॉमन कोल्ड पे आते हैं, मेनली खांसी बुखार है, ये मेनली एयर से होगा,
ठीक है, इसमें जो गला है वो बैठ जाता है, ठीक है, नोज़ मतलब नाक से पानी आने निकलने लग जाता है। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। हेपेटाइटिस बी जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ये भी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। कंटामिनेटेड नीडल से भी होता है। कंटामिनेटेड नीडल्स सेम वही है जैसे कंटामिनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है। कंटामिनेटेड नीडल में से मान लीजिए कि आपको कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको सुई लगाई गई और उसको मान लीजिए हेपेटाइटिस था या कह सकते हैं जॉन्डिस था, ठीक है। और वही मान लीजिए सरकार जो डॉक्टर्स हैं या जो भी नर्सेज हैं उन लोगों को मैंने ध्यान नहीं दिया और उसी नीडल को एक और पर्सन को लगा दिया जो हेल्दी था, तो उसको भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि येलो कलर की वाइट जो आँख है उसके नीचे जो होता है वो येलो कलर का पूरा हो जाएगा, ठीक है। बॉडी भी येलोइश हो जाती है और ये बहुत याद रखिएगा, रिब केज के नीचे बहुत तेज़ी से दर्द भी होता है। मेनली ये लिवर की बीमारी है, लिवर इससे इन्फेक्ट हो जाता है। डेंगू फीवर में अगर आप देखेंगे तो डेंगू फीवर वायरस से होता है, ठीक है। और ये जो मच्छर है जो डेंगू फीवर फैलाता है वो कौन सा है, एनोफिलीज़ एडीज़ मॉस्किटो होता है। एनोफिलीज़ मॉस्किटो तो है ही है, लेकिन एनोफिलीज़ कौन सा, एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें होता क्या है, तो स्किन पे रेड स्पॉट्स आ जाएंगे। जॉइंट और मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है डेंगू फीवर में, ये बात आप लोग को याद रखनी है। इसके बाद कुछ प्लांट डिजीज़ भी देख लेते हैं। प्लांट डिजीज़ जैसे साइट्रस कैंकर है, तो साइट्रस कैंकर अगर देखेंगे तो मेनली साइट्रस चीज़ें होती हैं, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, तो उसमें होता है ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। इसमें होता किससे, बैक्टीरिया से होता है और किससे ट्रांसमिट होता है, एयर से ट्रांसमिट होता है। वीट का जो रस्ट होता है, रस्ट ऑफ वीट, ये किससे होता है, फंजाई से होता है। और मेनली ये ट्रांसमिट किससे होगा, तो एयर से भी ट्रांसमिट हो सकता है और सीड से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे भिंडी में होता है येलो वीन मोज़ैक, इसको कहते हैं, ये वायरस की एक डिजीज़ है और ये किससे होती है, इंसेक्ट से होती है। किसमें होती है, ओकरा मतलब होती है भिंडी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो अब देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड पे ग्रो होते रहते हैं और वो क्या करते हैं, खाने को टॉक्सिक बना देते हैं, खाने को बिल्कुल ऐसा बना देंगे, जहरीला बना देंगे। तो अगर कोई भी उसको खाता है तो क्या होता है, उसको सीरियस इलनेस हो सकती है, मतलब उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है मेनली फूड को प्रिजर्व करने के लिए और इनको कहा क्या जाएगा, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स में अगर आप देखेंगे तो सोडियम बेंजोएट करके भी आपको प्रिजर्वेटिव देखने को मिलेगा। कौन, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है जो जनरली यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। हीट ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप ना हो, ठीक है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, तो पास्चराइजेशन अभी हम लोग ने देखा था, इसमें मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको ख़त्म किया जाता है। 70 डिग्री सी तक पहले इसको हीट किया जाएगा 15 सेकंड तक और फिर उसको सडनली क्या कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं पास्चराइज मिल्क, ठीक है। जो मिल्क ऑब्टेन होगा उसको पास्चराइज मिल्क कहेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम की बात अगर करी जाए तो ये क्या है, तो राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब देखिए यहाँ पर मेनली आपको बताया गया है कि जो राइजोबियम है वो क्या करता है, तो राइजोबियम का काम ये है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको फिक्स करेगा, उसको कन्वर्ट ऐसे फॉर्म में करेगा जिसको प्लांट के रूट्स क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। लाइटनिंग जो है, कभी कभी जो बिजली कड़कती है उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद होती है। ये भी याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल अभी हमने देखी थी। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो जो नाइट्रोजन की जो मामला, जो नाइट्रोजन का मात्रा है या नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में ही बना रहता है, इक्वल का इक्वल बना रहेगा। 78% है तो यानी कम हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्लांट भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, पहले वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये चीज़ लाइटिंग से भी आती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर किस में रिलीज़ हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले नाइट्रोजन जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद प्लांट्स डेड हुए तो ये जो नाइट्रेट्स थे ख़त्म हो गए। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे आए जिन्होंने नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए एक साइकिल टाइप की बन गई ना, इसी को कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इससे होता क्या नाइट्रोजन
हाइड्रोजन साइकिल से नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, इसका कंसंट्रेशन हमेशा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ये कह सकते हैं नोट्स का टॉपिक था जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसकी अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी नंबर प्रोवाइड कर दिया है, देख लीजिए, आप लोग नंबर देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप करके आप आसानी से इसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।